Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class geometry exercise 6.2 question number 4 in the given figure. If PQ is parallel to ST and angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, find angle QRS मीन्स आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस केंद्र गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, एक्सटेंड किया हमने PQ को पॉइंट Y तक विच इंटरसेक्ट RS एट पॉइंट X, यानी ये जो PQ जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, एट पॉइंट Y विच इंटरसेक्ट RS एट पॉइंट X। ठीक है, इसको यहाँ पर X पर इंटरसेक्ट कर देगी, ये लाइन एक्सटेंड की है, डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये आपके पास। नाउ जो लाइन XY है इज पैरेलल टू ST के पैरेलल है, देयरफॉर ये वाला एंगल 130 है तो ये वाला भी 130 हो जाएगा। और कैसे एंगल होंगे ये दोनों F लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं ना, ये वाला और ये वाला, यानी ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो F लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल RXY इक्वल टू एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, और यहां लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आपने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे करना है। ये 130 आ गया, ठीक है, ये 130 आ गया, लीनियर पेयर से आपको पता है ये वाला एंगल निकाल लेंगे आप, ये वाला 50 डिग्री आ जाएगा, इधर लीनियर पेयर लगाएंगे तो 110 है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो 180 होता है ना। अब एक ट्रायंगल आपके पास RQX, यहां से एंगल हम प्रॉपर्टी निकाल के थर्ड एंगल निकालेंगे, वही आपने फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आपको कैसे करवाता हूँ। 130 आएगा, इसके बाद देखिए नाउ एंगल QXR, ठीक है, एंगल QXR प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में लिखा आपने लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये जो एंगल QXR है ये आपके पास आ गया 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री, ये वाला जो अभी निकाला है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से ये वाला जो एंगल है इसका नाम है XQR प्लस 110 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है ये भी। ठीक है, तो एंगल XQR है ये आ जाएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। नाउ इसके बाद इन ट्रायंगल QRX बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 70 प्लस 50 प्लस ये वाला जो एंगल R है इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल R इक्वल टू 180, और एंगल R आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। आप यहाँ देयरफॉर लिख दें, और ये जो R एंगल है इस कंप्लीट का नाम लिखेंगे QRS, एंगल QRS। ठीक है, ये 60 डिग्री का है, यही आपने फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर, ये फिगर आपके पास, इफ AB is parallel to CD
AB is parallel to CD. Yes. एंगल APQ, AP और ये Q इक्वल टू 50 डिग्री है ये, एंड एंगल PRDP RD ये वाला एंगल 127 है। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, डायग्राम तो बनाना ही है आपने। गिवन AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB और CD पैरेलल है। अब देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू तो 50 हो जाएगी भाई। देखिए आपको पता है दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल, ये वाला इस लाइन से ये वाला हो गया, इधर से ये लाइन हो गई, इधर से ये राइटर कौन सा बन गया, ये राइटर बन गया है जेड की शेप में जो एंगल होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 50 डिग्री, आप लिखेंगे ब्रैकेट में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जेड की शेप में जो बनते हैं। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू और निकालनी है। y की वैल्यू को आप कई तरीकों से निकाल सकते हो। एक रूल ये है, यहां से देखिए ये वाला इधर एंगल और इधर वाला ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कैसे, जैसे ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो एंगल है इनको आप लाइंस को आप अच्छे से कर दें। आपको पता है कौन सा राइटर बन गया, जेड। ठीक है, तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। एक तो जेड की वैल्यू आप ऐसे निकाल, वाई की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका एक और भी है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं बता दूं आपको। आपके पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 127 है, ये आप 50 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ y है, तो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ये बात आपको समझ में आई तो ये कर लीजिए। तो आप लिखेंगे नाउ 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, और फिर से यही सेम प्रॉपर्टी जो है वो लिख दीजिए आप। ठीक है, इंटीरियर एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, 7 आ जाएगा, 12 में 5 के अनुसार 77 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, in figure PQ and RS are two mirrors. PQ and RS two mirror. ठीक है, मिरर आपको पता है जिसके अंदर हम अपनी इमेज देखते हैं, हम अपना फेस संवारते हैं, वो इमेज, वो मिरर। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. ठीक है, an incident ray AB strike the mirror PQ. लेट अस सपोज ऐसे दो मिरर हैं पैरेलल, आपने यहाँ से टॉर्च जला दी। ठीक है, तो टॉर्च से लाइट निकलेगी, वो लाइट इस मिरर से स्ट्राइक करेगी, यानी टकराएगी। ये पॉइंट P कंसीडर किया, और यहां से टकराकर वो दूसरे मिरर यानी RS की तरफ जाएगी, यहां C से टकराएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी और फिर इधर जाएगी। यानी इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ऐसे इसमें कहा गया है इंसिडेंट रे AB strike the mirror PQ at B, the reflected ray moves along the path BC path के along and strike the mirror RS at point C पर स्ट्राइक किया, एंड अगेन रिफ्लेक्ट, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ एंड बैक along CD और CD की तरफ चली जाती है। प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन और ये जो CD लाइन है ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। गिवन सॉल्यूशन इसका, आप गिवन PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्रा किया, यहां पॉइंट लिखा मैंने
ड्रा एम बी नॉर्मल टू पी क्यू, ड्रा एम बी नॉर्मल टू पी क्यू। ये नॉर्मल है ना, वो एक तरह से राइट एंगल ही होता है, आपको बता दें, ठीक है, ये राइट एंगल ही होगा इस पर। अच्छा, तो इससे क्या होगा, अब आप ये देखिए, अब देखिए नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज आई, ठीक है, इसको I1 कंसीडर कर लेते हैं। और ये है नॉर्मल के साथ रे, इससे यहां टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R1, ठीक है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल, या एज वी नो लिख सकते हैं, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब जो रे आती है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टार्टिंग में आती है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल एक तरह का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां टकराने के बाद वापस जाती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ। और साइंस में हमने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1, ठीक है। लेट अस सपोज इक्वेशन 1। अच्छा, इसके बाद अब इस मिरर के लिए ये वाली जो रे है वो तो इंसिडेंट रे हुई, यहां से एक नॉर्मल और ड्रा कर दीजिए आप, नॉर्मल पॉइंट N से ड्रा कर दिया, तो आप लिखेंगे ड्रा NC नॉर्मल टू RS, वी गेट। अब देखिए ये नॉर्मल है तो यहां से हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल I2, और ये वाला हो जाएगा एंगल R2, ठीक है। देयरफॉर एंगल I2 इक्वल टू एंगल R2, ये हो गई इक्वेशन 2। एज आप लिख सकते हैं एज, या आप लिख सकते हैं नाउ पी क्यू एज ही लिखेंगे, एज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। भाई ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, या पी क्यू और आर एस, हाँ ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एंड एम बी perpendicular on PQ and NC perpendicular on RS, therefore MB is parallel to C। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हो गई तो क्या हो गया, एंगल R1 और I2 इक्वल हो गए। एंगल R1 इक्वल टू एंगल
कौन सा, I2। कैसी एंगल है ये, इंटीरियर अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा, और लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 टाइम एंगल R1 इक्वल टू 2 टाइम एंगल I2। इससे आगे देखिए स्टेटमेंट ऊपर से थोड़ी साफ करके मैं करवाता हूं क्वेश्चन, इससे आगे कैसे करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या कर रखा है, 2 टाइम एंगल R1 सॉरी हाँ, और इक्वल टू 2 टाइम एंगल I2। हाँ आगे देखिए, 2 टाइम है ना, 2 टाइम का मतलब इसको 2 बार लिख दें, दिस इंप्लाइज दैट एंगल R1 प्लस एंगल R1, और इधर ऐसे ही एंगल I2 प्लस एंगल I2 लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, देखिए ये जो R1 है ना, ये I1 की इक्वल है, तो एक R1 की जगह आप लिख सकते हैं I1 प्लस एंगल R1, और I2 की जगह R2 लिख सकते हैं, एंगल I2 प्लस एंगल दूसरा जो I2 है इसकी जगह R2 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, अब I1 और R1 जो दोनों हैं मिल करके कंप्लीट एंगल हो गया, एंगल ABC। आप लिखेंगे एंगल ABC, और इधर हो जाएगा एंगल BCD, ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगी। बट आप लिख सकते हैं दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट, बट दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सो AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए ये हो जाएंगे। देखो ये बात समझ में नहीं आई, बट दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट, ये कैसे अभी बताता हूं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप ध्यान देना, आप यहां पर A है, यहां B है, यहां C है, यहां D है, ये एंगल हो गया I1 प्लस R1, और ये वाला हो गया I2 प्लस R2। अब आप एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल, यानी कोई भी दो लाइन ऐसे हो रही, कोई ट्रांसवर्सल हो, ये पैरेलल हो या ना हो, बट इस टाइप के जो एंगल बनते हैं जेड लेटर की शेप में, ये ऐसे, ये इंटीरियर अल्टरनेट होते हैं। और जब ये दोनों एंगल इक्वल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, इसलिए ये हुआ। इसके अंदर एक खास बात क्या थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी बात पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। देखिए आपको पता है, फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई हैं, तो यहां से इंसिडेंट रे यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां से इधर रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, यहां टकराएगी, तो इसके लिए ये इंसिडेंट और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। यानी ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है आपने। नॉर्मल ड्रा करेंगे आप, नॉर्मल के साथ जो स्टार्टिंग की रेज आती है वो बनाती है इंसिडेंट एंगल, टकरा के आती है नॉर्मल के साथ बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल हुए, I1 इक्वल टू R1 इक्वेशन 1, I2 इक्वल टू R2 इक्वेशन 2,
ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं और ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, नॉर्मल एक तरह से परपेंडिकुलर का ही काम कर देता है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। ये पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल R1 और I2 इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम लिख दिया और ये फिर इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये एक्सरसाइज 6.2 यहाँ कंप्लीट होती है। ये है आपका होमवर्क जो कि आपने करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 अगली वीडियो। ओके।